दोस्तों ये बात तो सच है कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन है उसी तरह किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन होगा, लेकिन इस बात के आज तक सिर्फ दावे किए जाते रहे हैं जिन पर बहुत ही कम लोगों को यकीन है। लेकिन कई साइंटिफिक थ्योरीज हमें ये यकीन दिलाती है कि एलियंस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह उन्हें किसी दूसरी गैस की जरूरत होती होगी। लेकिन बहुत सी थ्योरीज ये भी दिखाती हैं कि इस यूनिवर्स में और किसी ग्रह पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर कोई ऐसा कैसे कह सकता है जब आज तक हम अपनी गैलेक्सी के बाहर जा ही नहीं पाए हैं। गैलेक्सी के बाहर जाने की बात तो छोड़ो, हम अपने गैलेक्सी को ही आज तक ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। पर अगर आप एलियंस के ऊपर अब भी विश्वास नहीं करते तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको एलियंस के ऊपर विश्वास करने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द सेटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज तक सिर्फ हमें बताया जाता रहा है कि एलियंस हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और कई स्पेस एजेंसीज इसे खोजने में लगी हुई हैं। उन्हीं में से एक है ये सेटी इंस्टीट्यूट, जिसका पूरा नाम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये बिना किसी फायदे के काम करने वाला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलिकॉन वैली में नासा एम्स रिसर्च सेंटर के पास ही स्थित है। इसकी शुरुआत 1984 में 2 एम्प्लॉइज के साथ की गई थी, लेकिन आज इसमें 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट के साथ में कुछ आउटरीच स्पेशलिस्ट भी काम करते हैं। इनकी कंपनी का एक ही लक्ष्य है कि आखिर पृथ्वी के बाहर हमारी गैलेक्सी में जीवन कहाँ है। हाल ही में इन्होंने कहा है कि हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा है जो हमें दिखाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अरबों ऐसी जगहें हैं जहां जीवन संभव है, लेकिन इसके बारे में अब तक कोई कड़ी जानकारी लीक नहीं हुई है। नंबर 9, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ये एक मिशन था जो 1947 से लेकर 1969 तक चलाया गया था, क्योंकि इस बीच 12,600 यूएफओ को रिपोर्ट किया गया था, जिनमें से 701 से ज्यादा यूएफओस को इस प्रकार देखा गया कि उन्हें आज तक जाना ही नहीं जा सका कि आखिर वो क्या चीज थी। इसलिए फिर प्रोजेक्ट ब्लू बुक को शुरू किया गया था। लेकिन आप जान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट केवल एयरफोर्स के हाथों में दिया गया था। लेकिन मजे की तो बात ये रही कि एयरफोर्स के हाथ एक भी सबूत नहीं लगे कि यूएफओ पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 12,600 यूएफओ साइटिंग्स के बाद भी एयरफोर्स के हाथ कुछ नहीं लगा। ये अब तक डाउटफुल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे अब तक कुछ छिपाया जा रहा हो। नंबर 8, एलियन डेब्रिस पास थ्रू द सोलर सिस्टम। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्राहम लोएब के अनुसार उन्होंने एक एलियन सिविलाइजेशन की खोज की थी जो अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक था। उनका कहना था कि ये एक विशाल सिगार शेप का टुकड़ा है जो या तो पत्थर का था या फिर लकड़ी का। इसे पहली बार 19 अक्टूबर साल 2017 में खोजा गया था, जो कि एक वेगा नाम के स्टार की ओर ट्रेवल कर रहा था जो हमसे सिर्फ 25 लाइट ईयर्स दूर है। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मानो उस पर सूर्य अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल कर रहा हो। ये करीब 900 फीट लंबा था और कुछ महान एक्सपर्ट ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि ये किसी दूसरे गैलेक्सी के स्टार सिस्टम का स्टार हो सकता है। तो कुछ ने अपनी राय देते हुए बताया कि इतनी तेज स्पीड क्रिएट करना किसी एलियन शिप का ही काम है जो पृथ्वी पर नजर रखने के लिए पृथ्वी के पास से निकला था। लेकिन ये क्या था, ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 7, पॉल हेलियर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक साधारण से दिखने वाले आदमी हैं जो कैनेडियन इंजीनियर, राइटर, पॉलिटिशियन और कमेंटेटर थे। लेकिन जब साल 1967 में इन्होंने सेंट पॉल अल्बर्टा से उड़ान भरी तो इन्होंने दावा किया कि इन्होंने यूएफओ लैंडिंग पैड देखा है। लेकिन शुरुआत में उसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताकर छोड़ दिया गया। परंतु साल 2006 में पॉल ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो यूएफओस पर विश्वास करते हैं और इतनी जल्दी कनाडा में फॉसिल फ्यूल से बनने वाली एनर्जी किसी और तरह से कैसे बनने लगी है। इन्होंने कुछ महीनों बाद एक और स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इन्होंने बताया कि 4 अलग अलग तरह के एलियंस की प्रजातियां हजारों सालों से पृथ्वी पर छानबीन करने में लगी हुई है। वो दूसरे स्टार सिस्टम से पृथ्वी पर आते हैं। अब ये बात तो एक मिस्ट्री है कि इनकी बात सच है या झूठ, लेकिन एलियंस के ऊपर विश्वास करने के लिए काफी है। नंबर 6, द रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट। दोस्तों साल 1947 में राइनशर मैक ब्राजील ने मेक्सिको में रोजवेल के बाहर एक टुकड़ा खोजा था जो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेटालिक स्टिक्स, टेप और फॉइल को जोड़कर बनाया गया प्लास्टिक रिफ्लेक्टर हो। उसके ऊपर एक भारी पेपर जैसा मटेरियल चढ़ा हुआ था। उन्होंने इसे खोजने के बाद सीधा जाकर एयरफोर्स के हाथों में थमा दिया और एयरफोर्स वालों को लगा कि हो सकता है कि उनके ट्रक में जा रहे मेटालिक मटेरियल में से कुछ होगा। लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये मटेरियल ना आर्मी का है और ना ही किसी हॉट एयर बलून का। तब उस पर दावा किया गया कि ये यूएफओ का एक टुकड़ा है और उसके बाद से उसकी बात को पूरी तरह दबा दिया गया। पर आखिर वो ऑब्जेक्ट था क्या, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5,
केनेथ आर्नल्ड साइटिंग्स। आज तक आपने केवल यही सुना होगा कि यूएफओ केवल एक डिस्क की तरह गोल होती है या बूमरैंग के आकार की होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका पता कैसे चला था? तो आपको बता दें कि केनेथ आर्नल्ड ने इसे सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने 24 जून साल 1947 में 9 चमकते हुए यूएफओस देखे थे। उन्होंने बताया था कि उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। उन्होंने ये भी बताया कि यूएफओस आकार में न केवल गोल होते हैं बल्कि बूमरैंग की तरह हल्की बेंड भी होती है, और इसके लिए उन्हें इसका पूरा क्रेडिट भी दिया गया था। इसी के चलते हमें आज मीडिया के द्वारा रियल और फ्रिक्शनल दोनों ही यूएफओस केवल गोल और बूमरैंग शेप के बताए जाते हैं, क्योंकि इतने ऊपर उड़ते ऑब्जेक्ट का आकार आसानी से पता नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। दोस्तों, ये बात 12 सितंबर सन 1952 की वेस्ट वर्जीनिया के फ्लैटवुड्स की है। जब दो भाई और उनका एक दोस्त ग्राउंड में खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आसमान से एक रेड लाइट जमीन की ओर आती गई और आकर पास के फार्म में क्रैश हो गई। और उस बच्चे के दोस्त, माँ, कुत्ता सभी उसे देखने के लिए भागे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर जो देखा उसे देखने के बाद एक बच्चे की पैंट गीली हो गई। उन्होंने वहां एक 10 फीट लंबा पेड़ जैसा कुछ देखा जिसका हरा चमकता हुआ चेहरा था और लाल रंग की बॉडी। इसकी इंक्वायरी के लिए इसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक को दे दिया था, पर यह वाकई बहुत डरावना होगा। नंबर 3, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल। दोस्तों, आप में से भी ज्यादातर लोग मेरी तरह यही सोचते होंगे कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन है उसी तरह किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। लेकिन जब साल 2019 में साइंटिस्ट पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो सूर्य के सबसे करीबी स्टार से आया था, जिसे आज हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और 2 ग्रह इसकी भी परिक्रमा करते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि उन प्लैनेट्स पर अर्थ के समान ही टेम्परेचर है, जिससे वहां जीवन संभव हो सकता है। ये सिग्नल ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में मई 2019 को रिसीव किया गया था, जिसे BLC-1 नाम दिया गया है। ये सिग्नल पृथ्वी के बाहर जीवन है तो इसे साफ तौर पर दिखाता है। नंबर 2, डॉक्टर हेलन शामन। ये पहली ऐसी ब्रिटेनियन औरत हैं जो स्पेस में गई थी। इन्होंने साल 1991 में सोवियत स्पेस स्टेशन की सैर की थी। ये स्टेशन अर्थ के सबसे करीबी ऑर्बिट में स्थित है। इन्होंने वहां से वापस लौटने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था जो पूरी तरह से अचंभे से भरा हुआ था। इन्होंने कहा कि एलियंस इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। डॉक्टर शर्मन आज एक केमिस्ट हैं जो लंदन के इंपीरियल कॉलेज में वर्क करती हैं। इनका कहना है कि एलियंस न नाइट्रोजन और न ही कार्बन गैस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी अन्य गैस में ये जरूर एग्जिस्ट करते हैं, और इनका ये स्टेटमेंट बहुत अजीब और अनूठा है। इन्हें इसके बाद कई बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नंबर 1, यूएफओज इन मोंटाना। ये बात साल 1967 की है, जब रॉबर्ट सेलेस मोंटाना में एक मिसिलियस स्टेशन के हेड थे। सुबह का वक्त था जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें उठाया और बताया कि बाहर एक लाल रंग का ऑब्जेक्ट है जो आसमान में हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। इन्होंने स्वयं बाहर जाकर देखा तो वहां एक लाल रंग का 40 मीटर डायमीटर वाला ओवल शेप्ड यूएफओ था, और उस ऑब्जेक्ट के आने के बाद जो मिसाइल्स लॉन्च के लिए तैयार थी वो इनऑपरेबल हो गई। उसके बाद उन्होंने इस जगह को हॉन्टेड बताकर छोड़ दिया। लेकिन सच तो ये था, जो ऑब्जेक्ट उनके पास आया था उसने एक अजीब सिग्नल छोड़े जिसके कारण मिसाइल्स इनऑपरेबल हो गई। लेकिन सच क्या था आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।